Good afternoon, everyone. Can you please confirm if you can see the screen and you can hear me as well? Uh, I have just posted the announcement. If you can react to that as well, that will work. So just confirm to me if you can hear me and you can see the screen. Yeah, perfect. Thank you so much. Okay, so welcome to today's training and आज की ट्रेनिंग फेसबुक एड्स को लेके है और आज हम स्पेशली मैसेज एड्स की बात करेंगे. But again, I would talk about some of the really important things which I believe बहुत important है कि हम अपने सिस्टम में अडॉप्ट करें उन चीजों को so that we are benefited from our advertising. But before I talk about all these things, one important point to understand is that advertising is different for each one of us. बहुत बार like people ask questions like कि daily में कितना बजट डालूं या लीड कितने की पड़ेगी. These are not like the very ideal questions. Why? Because Facebook advertising works differently for each one of you and you will eventually know कि आपके लिए कौन सा mechanism, आपके लिए कौन सा budgeting, आपके लिए कौन सा targeting अच्छा work करता है. But it will only happen जब आप इसको consistently करोगे. You keep on trying new things around here. Now, why Facebook message ads? For of course for like obvious reasons which I will talk about. But one important thing like जब भी हमें message ad चलाना होता है, we have to really focus on our content. यानी हम caption क्या देते हैं और हम मीडिया क्या यूज कर रहे हैं, यानी हम प्रोडक्ट के ये पिक्चर क्या दिखा रहे हैं और वीडियो क्या दिखा रहे हैं वहां पे. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. But for message ads, it becomes really, really important. Why? Because the users can right away connect with you through messaging. और मैसेजिंग एड का जो बेनिफिट है वो यही है कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन ऑप्शन है. यहाँ पे आप ऑटो चैट सेट कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आप फिल्टर्ड लीड्स को लेके आ सकते हैं सिस्टम पे. So it's not just about running ads. It's about running ads which matter to your business. एंड ऑल्सो यहीं पे हम एक ऐसा फिल्ट्रेशन सिस्टम सेट करें सो दैट हमारे पास सिर्फ वही लोग आ जाएं जिनको ऑरिफ्लेम के साथ काम करना है. जिनको ऑरिफ्लेम के साथ काम नहीं करना, लेट्स फिल्टर देम आउट. एज सिंपल एज दैट. ओके. सो जब हमें अपने प्रोडक्ट की बात करनी है या किसी सर्विस की बात करनी है, द रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर इज दैट कि उस इमेज पे काफी अच्छा फोकस आना चाहिए. यानी इट हैज टू लुक प्लेजेंट एंड जिस चीज को हम दिखाना चाहें उस चीज पे फोकस हो. लेटली हमने वेलनेस के कुछ एड्स करे, हमने कुछ एग्जांपल्स ली प्रोडक्ट्स की, तो वी सॉ दैट कि लाइक प्रोडक्ट एड्स में वी कैन नॉट हैव टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस. सो बैकग्राउंड कैसा है, किस चीज पे फोकस जा रहा है, कितना कैंडिड पिक्चर है. तो दीज थिंग्स मैटर अ लॉट जब आप एडवर्टाइजिंग करते हो. यानी जितना आप एस्थेटिक, जितना आप अच्छा कंटेंट डेवलप करोगे उतना ही आपका एडवर्टाइजिंग भी परफॉर्म करेगी. देन जब हमने लाइक दो चीजें दिखानी है हमें. एक दिखाना है कि लाइक डिमॉन्स्ट्रेशंस, यानी लाइक वी हैव टू शोकेस पीपल दैट वी आर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स बाय आवरसेल्व्स एज वेल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो चाहे हम डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा दें कि आप इस प्रोडक्ट से कैसे बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे आप रूटीन की बात कर सकते हैं, आप वेलनेस शेक की बात कर सकते हैं, राइट. सो यू कैन गिव डिमॉन्स्ट्रेशन एज वेल एंड मेक देम इंटरेस्टेड इन योर ऑफरिंग. सो जब हम प्रोडक्ट्स को प्लेस करना होता है तो हम हर बार यही कहते हैं द बेस्ट वे टू प्लेस प्रोडक्ट्स इज नॉट जस्ट एडवर्टाइजिंग देम कि ये खरीदो. क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट अलाउड. बट द बेस्ट वे इज to give demonstrations, to talk about utilities, to talk about benefits. और जब हमने डिसाइड किया कि हम फॉर इंस्टेंस वेलनेस का एड रन कर रहे हैं, स्किन केयर का एड रन कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का एड रन कर रहे हैं, वी नीड टू आल्सो फोकस ऑन कि अगर मैं इमेज ले रहा हूं या मैं वीडियो ले रहा हूं उसका
स्कीम कैसा होना चाहिए, किस चीज पे फोकस होना चाहिए, क्या मैं एग्जैक्टली लोगों को दिखाना चाहता हूं। कभी कभी जैसे अगर मैं रूटीन की बात करूं तो रूटीन में क्या है कि मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन है और मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को सारे बेनिफिट बता दूं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं इतनी सारी कैप्शनिंग करूं, अलग अलग बता दूं सभी स्टेप्स के बारे में। इन सच केस मैं कैरोसल एड क्रिएट कर सकता हूं, जहां पे मैं मल्टीपल मैं मल्टीपल एड सेट क्रिएट कर सकता हूं, या फिर मैं कैरोसल एड चला सकता हूं। तो फॉर नेक्स्ट वीक मैं आपको कैरोसल एड पे भी ट्रेनिंग दे रहा हूं, और इस बार हम स्किन केयर का डेमो लेंगे कि अगर हमें स्किन केयर के लिए कैरोसल एड सेट करना है, सो व्हाट इज द आइडियल वे टू सेट अ गुड कैरोसल एड। देन टेक्स्ट बहुत कम, यानी जितना आप कम टेक्स्ट रखोगे अपने एडवर्टाइजिंग पे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड टाइम एंड अगेन कि जो भी इमेज होता है या जो भी वीडियो कंटेंट होता है, अगर उसमें बहुत कम टेक्स्ट है, टेक्स्ट होना चाहिए बट लिमिटेड टेक्स्ट, आइडियली लेस देन 20%, तो क्या होता है, वो कंटेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वीडियोस आर लाइक वे मच इन डिमांड। 2022 तक जो भी सोशल मीडिया पे वीडियो कंटेंट होगा, 80% कंटेंट उसका वीडियो कंटेंट होगा। सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम कि आगे जाके भी कितना इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो कंटेंट, और आप वीडियो के थ्रू क्विकली बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो। आप पिक्चर भेजोगे, आपको एक्सप्लेन और करना पड़ेगा, लेकिन जब आप वीडियो भेजोगे तो आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल होती है। तो काफी बेनिफिट है वीडियो कंटेंट के हर एक चीज में, चाहे हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हमें रिक्रूटमेंट बढ़ाने हैं, या हमें लीडरशिप डेवलपमेंट करनी है। मैसेज ऐड क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम में इट्स ऑल अबाउट स्पीड एंड एफिशिएंसी। आप देखोगे लाइक वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट स्पीड इज द न्यू ऑरिफ्लेम, अब हमारा ये 90 डेज चैलेंज आ रहा है। सो ऑल दीज प्रोग्राम्स, व्हाई? बिकॉज आज का जो टाइम है, बिकॉज ऑफ द डिजिटल, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। पहले जब हम खाना डिलीवर करते थे तो हम आराम से वेट करते, ठीक है 1 घंटा 2 घंटा लेने दो, लेकिन आज के टाइम में वी वांट क्विक एक्सेस टू आवर फूड, लाइक जल्दी आना चाहिए। व्हाई? बिकॉज एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग चाहते हैं कि उनको इंस्टेंटली सोल्यूशन मिले, इंस्टेंटली उनके सवालों का जवाब मिले। तो आज के टाइम में जब इतनी डिमांड्स है, व्हेन पीपल हैव सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर अडॉप्टिंग द मैसेजिंग ऑप्शन। चाहे हम व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट करें बाद में रिक्रूटमेंट को लेके, लीडरशिप डेवलपमेंट को लेके, बट इवन फॉर आवर चैट एडवर्टीजमेंट वी कैन सेट अप चैट एड्स, लाइक द मैसेज एड्स। व्हाई? क्योंकि फेसबुक ने खुद फाउंड किया है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर प्रेफर करते हैं चैट पे बात करना, टेक्स्ट पे बात करना। Why? Because you get your lot of people are comfortable that way. तभी आज के टाइम में आपने खुद देखा होगा that people do not usually unknown numbers जब तक उनको लगेगा क्योंकि रिपीटेडली कॉल आ रही है, now let's talk to that person. Why? क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी जो वे है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हैं, वो चीजें चेंज हो रही है। सो मैसेजिंग बिकम्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अभी हम डेमो भी लेंगे और मैं आपको सिखा दूंगा कि हाउ डू वी सेट अप अ रियली एफिशिएंट एड, और हमें चैट कैसे सेट करना है, हम किन चीजों की बात कर सकते हैं। हम वी कैन टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट देयर इज ऑलवेज अ प्रोसेस जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप एड चलाते हो फॉर एडवर्टीजमेंट, दिस थिंग इज रियली रियली क्रिटिकल। हमेशा दिमाग में सबसे पहली चीज होनी चाहिए टारगेट ऑडियंस, यानी ये जो मैं एड क्रिएट कर रहा हूं, हु इज दैट आई एम इंटेंडिंग टू रीच। क्या ये बोथ मेन एंड वुमेन है जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में है, जो इस पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं? दैट इज द बेसिक टारगेटिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिल्टरिंग योर टारगेट ऑडियंस। व्हाई? ट्रस्ट मी, it's not about volumes, it's about bringing quality people to your system जो easily काम कर सकें, जिनके साथ आप बिजनेस को easily duplicate कर सको। और वो वाला सेगमेंट फाइंड करने के लिए आपको क्वालिटी ऑडियंस में प्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, यानी ऐसे लोग जो आप एक्चुअली चाहते हो। लेकिन ऑडियंस डज नॉट मीन कि मैं फेसबुक में गया, वहां पे मैंने लोकेशन सेट किया, एज सेट किया, जेंडर सेट किया और मेरी ऑडियंस हो गई। नहीं, audience is a lot more than that, and trust me,
जो एडवर्टाइजिंग का टोटल एसेंस होता है वो ऑडियंस होता है। कभी कभी आपका क्रिएटिव बहुत अच्छा हो सकता है, आपका वीडियो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर वो एक राइट ऑडियंस तक नहीं जा रहा है, आपके एड पे कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। सो जो ऑडियंस है ये आपके एड का एक कोर होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई जब भी आप एड रन करते हो, फोकस, टॉक टू, थिंक थ्रू इट कि क्या मैं किन को दिखाना चाहता हूं, क्यों, बिकॉज इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू देम। तो आप टारगेटिंग जेनरिक भी कर सकते हैं कुछ हद तक, जैसे वुमेन को ही दिखाना है जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, दैट्स ऑल राइट। बट लेकिन जितना आप अच्छा फिल्टर करेंगे उतना ही आपके पास अच्छी लीड्स आ जाएंगी। और यहां से आप क्या करते हो, आप अपने रिक्रूटमेंट फनल को बेटर बना रहे हो। क्यों? क्योंकि आप क्वालिटी प्रोस्पेक्टिंग करते हो। तो ऑडियंसेस में आपके पास एडुकेशन का ऑप्शन है, आपके पास बिहेवियर का ऑप्शन है, वर्क का ऑप्शन है। तो आप क्या उन ऑडियंसेस का फायदा उठा रहे हो? अगर नहीं उठा रहे हो तो देन प्लीज मेक द मोस्ट आउट ऑफ दोस ऑडियंसेस। सो एड का जो बेसिक है सबसे पहला वो होता है टारगेट ऑडियंस, कि ये एड किन को जाएगा। व्हाई? बिकॉज यू आर ऑफरिंग देम समथिंग नाइस, समथिंग रेलेवेंट। और एक बार जब मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन किया, उसके बाद सेकंड क्रिटिकल थिंग इज मीडिया। क्या मैं उनको इमेज भेजूं या मैं उनको वीडियो भेजूं? इट्स टोटली अप टू यू। वीडियो एड हमेशा बेटर वर्क करेंगे, वीडियो एड हमेशा ज्यादा एंगेजमेंट लेके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो कंटेंट काफी सूटेड है एंगेजमेंट के लिए। तो आई विल रिकमेंड कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो एड पे फोकस करो। 15 सेकंड का आप बहुत ही अच्छा एड क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपली एक रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको एडिट किया, थोड़ा सा जैज़अप कर दिया हल्का सा, और रन कर लिया बहुत एड, और आप देखो रेस्पॉन्स ऐसे ही आ जाएगा। एंड थर्ड थिंग विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, कैप्शनिंग। यानी लाइक मैं टेक्स्ट क्या देता हूं, स्मॉल क्रिस्प कैप्शंस वर्क रियली गुड। यू डू नॉट हैव टू लाइक बीट अप योरसेल्फ बड़े बड़े कैप्शन लिखने में। टाइम नहीं है ज्यादा, चीजों में उतना लाइक एफिशिएंसी नहीं है अभी। बट फोकस ऑन स्मॉल स्मॉल क्रिस्प टू द पॉइंट कॉपीज, एज सिंपल एज दैट। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज लाइक हाउ यू कैन improvise on your advertising, just focusing on these three things repeatedly कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है। नाउ आज के टाइम में क्या होता है, देयर इज वन थिंग व्हिच यू नीड टू कंसीडर। जब हम एड चलाते हैं, हम एडवर्टाइजिंग में मेंशन नहीं कर सकते कि आप ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करो। दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं सिंपली एक एड चला लूं जिसमें इमेज में मैंने लिखा ज्वाइन ऑरिफ्लेम एज अ ब्रांड पार्टनर, दिस इज नॉट अलाउड। व्हाई? बिकॉज वी हैव द ग्लोबल लिमिटेशंस, और हम अभी अपने जो एडवर्टीजमेंट है उसमें ऑरिफ्लेम को मेंशन नहीं कर सकते। लेकिन वीडियो एड यू कैन इजीली टॉक अबाउट इट। Why? Because you are like just promoting your business. उसमें आप कहीं पे भी लोगो यूज नहीं कर रहे हो, आप कहीं पे लोगो एम्बेड नहीं कर रहे हो, तो आप बात कर रहे हो। जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक if I am a leader with Oriflame and I want people to join my business, I can easily create a simple video जहां पे मैं लोगों को बताता हूँ, hey like I am Safir, I am brand partner with Oriflame। या अगर मेरा टाइटल अट्रैक्टिव है तो I can talk about I am a gold director, I am say a diamond director with Oriflame, and I'm looking for passionate homemakers out there who want to say work on part-time or full-time basis with me and start their own health and beauty business, something like that। तो जब आप एक ऐसे अप्रोच के साथ भी जाएंगे अपने वीडियो कंटेंट में, तो जो भी लोग आपका एड देखेंगे वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आ जाएंगे। मे बी दे डू नॉट वांट टू डू ऑरिफ्लेम, ठीक है यार, वो पहले ही बाहर हो गए। तो दिस इज वन वे। नाउ यहाँ पे एक और चीज है। नाउ अगर आपने वीडियो वाला ऐड नहीं चलाया, आपने इमेज वाला ऐड चलाया, इमेज में आप ऑरिफ्लेम को मेंशन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट पार्ट है वो है ऑटो रिप्लाईज। यानी मैसेजिंग ऐड में आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हो, और ऑटो रिप्लाई में अगेन आप एक छोटा सा वीडियो ऐड कर सकते हो। नाउ जिन लोगों ने आपके ऐड पे रेस्पॉन्ड किया उनको वीडियो जाएगा ऑटोमेटिकली कि आप ऑरिफ्लेम से एसोसिएटेड हो, और अगर वो इंटरेस्टेड है तो नीचे डिटेल्स को फिल इन करें। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज आप लीड्स को फिल्टर कर सकते हो, और आप उन्हीं लोगों को सिस्टम में लेके आओगे जो जानते हैं कि वो उनको क्या करना है। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज लाइक टू रीच आउट टू योर टारगेट ऑडियंस आउट देयर, बट इंपॉर्टेंट इज कि आप फिल्टर करो, और जितना ज्यादा अच्छे से फिल्टर करोगे उतना ही अच्छा आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल।
जब हम ऑरिफ्लेम के एड चलाते हैं तो सबसे पहली चीज हमें देखनी होती है कि टारगेट ऑडियंस कौन है, और एड हमेशा डिफरेंट हो सकते हैं। मेरा एड कभी प्रोडक्ट को लेके हो सकता है, वेलनेस का। मेरा एड कभी मदर्स को टारगेट कर रहा हूं मैं, कभी समझो कि मैंने होम मेकर्स को टारगेट किया, सो कभी मैंने वुमेन इन जनरल को टारगेट किया। आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग आई वांट। दैट्स व्हाई एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट टारगेट ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट। एंड आइडिया क्या है टारगेटिंग ऑडियंस रखने का? यही कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो इंटरेस्टेड है। एंड दैट इज द की, दैट यू रीच टू पीपल जो इंटरेस्टेड है, यू रीच टू द पीपल जिनको जरूरत है, यू रीच टू द पीपल जो इस अपॉर्चुनिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। ओके, एंड व्हेन वी लुक एट इट, जैसे ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, आई टॉक्ड अबाउट दिस थिंग अ लॉट। जैसे वर्किंग वुमेन कैन आल्सो जॉइन ऑरिफ्लेम पार्ट टाइम बेसिस पे, फुल टाइम बेसिस पे। They can start their alternate career. They can work, develop a full-time online business. Mothers can spend part work with Oriflame and साथ में ही they can enjoy a good flexibility. Homemakers, students, couples, old people, everyone. So क्या मुझे हर कोई चाहिए या मुझे किसी एक पर्टिकुलर या किसी दो पर्टिकुलर सेगमेंट्स में ज्यादा काम करना है? वो आपको डिसाइड करना है, और आइडियली आप वहीं पे काम करोगे जहां पे आपको रिलेटेबल लगता है कि मुझे इन कैटेगरीज में ज्यादा काम करना है। नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल कि जब हम एड रन करते हैं तो फॉर इंस्टेंस अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं एंटरप्रेन्योर का, जो कि एक मॉम है एंड शी वाज वर्किंग विद से कंपनी एबीसी, एंड उन्होंने अपना जॉब क्विट किया बिकॉज ऑफ हर मदरहुड, एंड देन शी जॉइंड ऑरिफ्लेम। और आज के टाइम में ऑरिफ्लेम के साथ शी इज गोल्ड डायरेक्टर, शी इज अर्निंग डिसेंट इनकम, और उनको अच्छी बैलेंस लग रही है। नाउ शी वांट्स टू पोर्ट्रे टू अदर वुमेन दैट दे शुड बी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। व्हाई? बिकॉज शी हैज समथिंग अमेजिंग टू ऑफर टू देम। नाउ अभी शी इज प्लानिंग टू रन एन एड, but she already has a target audience in mind। और अभी जो target audience है वो है working mothers, यानी मदर्स को ढूंढना है मुझे, बट सिर्फ किन मदर्स को? जो कहीं पे काम कर रही है, यानी वर्किंग मदर्स। दे कुड, देन आई कैन एक्चुअली फिल्टर इवन मोर। क्या जैसे जो रिसेप्शनिस्ट होंगे सिर्फ उन्हीं को रीच आउट करूंगा? क्या मैं सिर्फ टीचर्स को रीच आउट करूंगा? क्या मैं सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स को रीच आउट करूंगा? तो अगर आप देखोगे ऑडियंस में बहुत ज्यादा तरीके हैं फिल्ट्रेशन के, लेकिन अभी के लिए लेट्स कीप इट स्लाइटली जेनेरिक। और मैं कहूंगा कि ओके ठीक है, मुझे एक एड सेट करना है विच इज टारगेटेड एट वर्किंग मदर्स। नाउ as we mentioned, as Oriflame, we are solution providers। हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम सिखाते हैं, हम लोगों को ऑनलाइन बिजनेस सिखाते हैं, हम लोगों को स्किन केयर सोल्यूशन देते हैं, हम लोगों को वेलनेस सोल्यूशन देते हैं, राइट? सो वी नीड टू पोजिशन अवरसेल्व्स एज सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। जब मैं एक ऐसे सेगमेंट की बात करता हूं जो कि वर्किंग मदर्स है, आई शुड बी लुकिंग एट कि वर्किंग मदर्स को क्या क्या चैलेंज फेस होते हैं, एंड आई इजिली फिगर आउट दैट जो वर्किंग मदर्स हैं उनका जो प्रायोरिटी है, that is they want flexibility, they want work life balance। उनको अपने फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, लेकिन वो इतना दिन में ऑक्यूपाइड रहती है अपनी जॉब के साथ, they do not get enough time। work life balance, they are working late, they have to just travel, commute every day, they do not have any work life balance, they do not get time for their own passions, own hobbies। लॉट ऑफ देम माइट बी वो काफी स्टैग्नेंट करियर में है, काफी टाइम से उसी एक सैलरी पे दे आर नॉट ग्रोविंग, बट दे हैव एक्सेप्टेड इट कि चलो ठीक है। So they are not thinking कि उनके पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है where they can earn a lot, and that too working on part time or full time basis। कोई अपने स्टैग्नेंट करियर से बाहर आना चाहता है, पैंडेमिक में इतने लोगों ने जॉब्स लूज करी हैं। So you are reaching to a certain segment and you are telling them something nice। That is the idea, you provide some solution to them। Why? क्योंकि यही सेम एस्पिरेशन जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट के हो। स्टूडेंट will look for more gifts, student will be more interested in a kind of lifestyle, student will be more interested कि travel, क्या क्या इनकम आएगा, तो every time trigger could be different thing। अपॉर्चुनिटी एक ही है, लेकिन हम कैसे लोगों को इनवाइट करते हैं, that's really important। ओके, और जब हमने एक बार टारगेट ऑडियंस डिफाइन करी, फिर हम मीडिया चूज करेंगे, जो जैसे हमने पिक्चर्स के बारे में बात करी, फिर हम कैप्शनिंग की बात करी हमने। तो हमेशा कैप्शनिंग में यही फोकस रखना है कि दे हैव टू बी विद पॉजिटिव एटीट्यूड, दे हैव टू बी एंटरटेनिंग। कैप्शन कभी भी ग्लूमी नहीं होगी, डार्क नहीं होगी, डिप्रेसिंग नहीं होगी।
हमेशा लाइक वाइब्रेंट, कॉन्फिडेंट एंड टेलिंग पीपल दैट यू हैव समथिंग टू ऑफर, टेलिंग पीपल कि आपके पास कोई सोल्यूशन है। और वीडियो एड स्किल्स की हमने बात करी। नाउ बिकॉज लाइक वी आर रनिंग एन एड विच इज टारगेटेड टू मदर्स, तो अभी के लिए हमने एक सैंपल भी क्रिएट किया है एंड दिस एड विल बी रनिंग टू से वर्किंग मदर्स एंड द आइडिया इज दैट वी टेल देम कि आप अपने करियर और अपने मदरहुड दोनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव एन अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो द आइडिया इज कि मुझे प्रोडक्ट को लेके अट्रैक्ट नहीं करना है, मुझे लोगों को डायरेक्टली बताना है कि आप मेरे बिजनेस में आ जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस में जुड़ के आप फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करोगे, यानी आप अपनी फैमिली को टाइम दोगे और साथ में ही आप अपने करियर पे, आप अपने लाइफस्टाइल पे कंप्रोमाइज नहीं करोगे। Now I do not have to write too many things to convey that thing. A simple picture जहां पे मैं दिखाता हूं एक mom and daughter duo है, mom is working onto the laptop and it's a nice candid picture जो मैंने canvas से उठाई है और साइड में like I mentioned balance career and motherhood and get started today. So I believe this is a good template for my ad and ये ad किनको जाएगा? Mothers को. Now mothers will easily be attracted to such kind of, because I want to create some emotional trigger कि वो मेरी ad की तरफ attract हो जाए। ओके देन वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी मैं एड रन करता हूं, चाहे मैं मैसेज वाला एड रन करूं या कोई और प्रमोशन रन करूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम कीपिंग अ ट्रैक कि कैसा मैं परफॉर्म कर रहा हूं। अगर मेरा एड अप्रूव हुआ तो अभी तक लीड्स क्यों नहीं आ रही है, लीड कॉस्ट क्यों ज्यादा आ रहा है, लोग लाइक रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे मेरे एड तक। सो इट डज नॉट एंड कि हमने लाइक just a second. So it does not mean कि like हमारा ad run हुआ but then we are not monitoring it, we are not taking any actions. No, we have to monitor, we have to keep track. और स्टार्टिंग में भी जो हमने ट्रेनिंग्स करी है, वी आर टॉक्ड अबाउट कि अगर आपको डिजिटली सक्सेस चाहिए, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग इन द बैकवर्ड, यानी आपको बैकएंड क्रिएट करना है। तो आप लीड कितना जनरेट करोगे, उतनी लीड आप जनरेट करो जितना आप अकोमोडेट कर पाओ। यानी जब आप कल को एड सेट करते हो, वहां पे एस्टिमेट आता है दिन में आपको 10 से 20 लीड्स आ जाएंगी। अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास उतना टाइम है कि आप दिन में 10-20 लोगों से बात कर पाओ, कीप इट दैट। तो यूजुअली लाइक यू शुड नॉट गो ओवरबोर्ड विद लीड जनरेशन कि आपने एक साथ ही 15-20 हजार के लीड जनरेशन कराया, आपके पास समझो कि 1000-1500 लीड्स आ गई, बट देन यू हैव नो आइडिया हाउ टू डील विद देम। सो सिस्टम होना बैक एंड में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द इजीएस्ट वे कि आप अपने एड को कैसे और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, आई विल एक्चुअली रिकमेंड कि गूगल में आपके पास स्प्रेडशीट क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, या फिर आप लैपटॉप में या मोबाइल पे भी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऐप आए, तो आप आराम से लाइक गूगल ड्राइव में भी एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं जहां पे आप डेटा मेंटेन कर सकते हैं डेली बेसिस पे। नाउ इस डेटा का क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी जब मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, ये मैं अभी इन स्पेसिफिकेशन टू एडवर्टीजमेंट कहता हूं बस, लेकिन आप इसको बाद में ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है या आपने जॉट फॉर्म है, फॉर्म स्टैक है, कहीं पे भी एक अच्छा सा फॉर्म सेटअप किया है, तो आप लोगों की डिटेल उस फॉर्म थ्रू भी कैप्चर कर सकते हैं एंड यू कैन इजीली गेट द डेटा कि लोगों ने क्या इंटरेस्ट दिखाया। नाउ मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं कोई भी प्रमोशन एड रन करूं, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं डिटेल जहां से लीड्स आती है उनको ट्रैक भी करूं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्प्रेडशीट क्रिएट किया है अपना गूगल ड्राइव में, और वहां पे मैं डेली बेसिस पे ये चीजें डालता हूं कि मेरे पास कौन कौन सी लीड्स आती हैं, जैसे नाम क्या है लीड का, कौन सी सिटी से है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल ऑप्शनल है, आप लोगे कि नहीं लोगे, मैं अभी बताता हूं इसका यूज कहां पे हो सकता है। ऑक्यूपेशन यानी अभी करंट बैकग्राउंड क्या है, स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, होम मेकर है, इंजीनियर है, यू विल गेट लॉट ऑफ डिटेल्स। एंड ऑल्सो एड वन क्लॉज कि आपको हमें क्यों ज्वाइन करना है, व्हाई आर यू ज्वाइनिंग अस और व्हाई आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी, और उनको थोड़ा ऑप्शन दे दो। जैसे जब आप मैसेज एड सेट करते हो तो आप ऑप्शंस भी दे सकते हो, या फिर लाइक यू कैन आस्क देम क्या पैंडेमिक में आपकी जॉब लूज हो गई है तभी आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, क्या आप जॉब के साथ ऑल्टरनेट इनकम जनरेट करना चाहते हो, क्या लाइक आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो। इससे यू विल ऑल्सो गेट एन आइडिया द माइंडसेट व्हाट पीपल हैव एंड डेट जिस दिन वो लीड्स आ रही, एंड उसके बाद यू कैन एक्चुअली लाइक डू द लीड टू लीडर मैनेजमेंट थिंग कि ठीक है ओके अगर आज के दिन में समझो कि फॉर डेट यहाँ मैं डालता हूँ 20th जनवरी का,
और मैं देखता हूँ कि 20 जनवरी में मेरे पास 10 लोग आए, तो मैंने क्या किया, उन 10 लोगों का डेटा यहाँ पे फीड हो गया। उनका नाम क्या है, उनकी सिटी क्या है, उनका मोबाइल नंबर है, उनका ईमेल आईडी क्या है, क्या ऑक्यूपेशन है, और वो क्यों करना चाहते हैं ये बिजनेस। ओके, नाउ आई हैव दोस डिटेल्स, आई हैव टू टेक एक्शन। और मेरा एक्शन ये है कि मैं इनसे फॉलो अप कर रहा हूँ। और मेरा आज का जो एक्शन है फॉर इंस्टेंस वो ये है कि मैं उनको शाम को ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग में लेके आ रहा हूँ। और आई कैन इजी ट्रैक, फिर अगर मैं इसको शॉर्ट बेसिस पे भी कर रहा हूँ विद स्मॉलर ग्रुप, आई कैन इजी फिगर आउट कि ओके अगर आज मेरी जूम मीटिंग में 20 नए लोग आए जिनको मैंने फॉलो अप एड के थ्रू लेके आया था, उन 20 में से कितने लोग रिक्रूट हुए। तो एक्शन में यू कैन इजीली टॉक अबाउट ओके जैसे पर्सन 1 वो रिक्रूट हो गया, पर्सन 2 अभी वो इसमें है, फनल में ही है। तो यू कैन इजीली फिगर आउट कि यहाँ पे जो भी आपके पास एड के थ्रू डेटा आता है, लीड्स आती है, उस पे आप क्या एक्शन लेते हो और वहां से आपके पास कन्वर्शन क्या होता है। देन यू कैन इवेंचुअली टॉक अबाउट ओके रिक्रूट, यस जो रिक्रूट हुआ आपने उसमें वहां पे टिक डाला, एक और कॉलम ऐड किया। देन क्या इन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस किया 100 बीपी का, वहां आपका एक सेक्शन डाला। तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कि अगर आप फेसबुक थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हो तो कितनी लीड्स आती है, कितना कन्वर्शन होता है, कितने लोग इवेंचुअली ऑर्डर्स प्लेस करते हैं मेरे साथ, और इवेंचुअली कितने ग्रो करते हैं एज मैनेजर्स। And that is the ideal way to work when it comes to working online. And this data is important. Why? क्योंकि हर कोई आपको ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन आपके पास एक डेटा बेस रहेगा। और ये लोग जो आज इंटरेस्टेड नहीं है वो 3 महीने बाद इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेटा बेस है, यानी आपके पास उनका मोबाइल नंबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी SMS एप्स है, there are a lot of apps for sending SMS campaigns. तो आप एक मास SMS कैंपेन थ्रू दोबारा से उनको रिएक्टिवेट करा सकते हैं कभी। अगर आपने ईमेल आईडी ली है तो आप ईमेल कैंपेनर भी कर सकते हैं। तो जैसे जीमास है या फिर मेलचिम्प है, तो वहां पे ना आप बहुत अच्छे ईमेलर बना सकते हैं और उनको दोबारा से एक ईमेल जाएगा सबको एक साथ। तो काफी तरीके हैं कि आप दोबारा से फिर इनको रीच आउट कर सकते हो, या आप एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे फेसबुक में भी जब आप एडवर्टीजमेंट चलाते हो वहां पे आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, तो आप वो ऑडियंस यहां से भी फिर उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास मोबाइल नंबर है। सो द आइडिया इज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक डिफाइंड एंड प्लान्ड अप्रोच के साथ काम करें एंड फिगर आउट कि हम लोगों को कैसे अपने सिस्टम में लेके आ रहे हैं और हमारा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म क्या है, और इवेंचुअली हम उनको कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम उन तक कैसे रीच आउट करते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी गो टू दी डेमो, एंड अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं दोबारा से। Okay, so go to my ads manager. Okay. Now we have to create a message ad. तो जब मैं अपने ad tool में आता हूँ, so I'll simply click on create, and from here I'll click on message. Okay. Now the moment I click on message, यहाँ पे देखो आप ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने कैंपेन को नाम दे दो, and whatever the name of my campaign is वो मैं यहाँ पे put in करूंगा। तो for instance this is my messages ad, और ये मैं रन कर रहा हूं से गुवाहाटी में, एंड आई एम टारगेटिंग मदर्स, जैसे हमने आज भी एग्जांपल लिया था। ओके, और ये मैं रन कर रहा हूं से जनवरी 23 से। यहाँ पे हर एक एड में 3 सेट होते हैं, तो जो इसके 2 सेट हैं वहां पे भी मैं सेम नाम देता हूं। ओके, एंड देन आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू, जैसे हमने ऑलरेडी प्रोसेस बहुत बार डिस्कस किया।
तो एक बार जब मैंने कंटिन्यू किया उसके बाद से आप देखो मेरे कैंपेन का नाम ऑलरेडी सेट है और यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो मुझे चेंज नहीं करनी है। माय ऑफ कोर्स लाइक ऑक्शन बेस पे मेरा ऐड चल रहा है और ऑब्जेक्टिव है कि लोग मुझे मैसेज करें। एंड यहाँ पे अभी जो A/B टेस्ट एंड कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन दोनों ऑफ है, इनको मैं अभी ऑफ ही रखूंगा। देन आई विल सिंपली लाइक क्लिक ऑन टू नेक्स्ट। नाउ अभी आप देखो यहाँ पे एस्टिमेट आ रहा है डेली बेसिस पे पोटेंशियल रीच क्या है, एस्टिमेटेड डेली रीच डेली बेसिस पे क्या है, और मेरे पास कन्वर्शंस कितने आ जाएंगे। कन्वर्सेशंस और लीड्स अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है। अभी लेट्स लाइक फिगर आउट किसको हम चेंज कैसे करें लीड्स में, लेकिन अभी के लिए लेट्स लाइक फोकस ऑन टू द एड। और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ऑप्शन है एड टाइप, क्लिक टू मैसेज है डेफिनेटली। हाँ, आपको लाइक चूज द ऐप दैट पीपल मे मैसेज यू फ्रॉम। अगर आप चाहते हो कि आपको लोग दोनों जगह पे मैसेज करें, यानी अगर आपका इंस्टाग्राम भी लाइक अपडेटेड है, देन यू इफ एंड यूर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आर कनेक्टेड, देन आप दोनों जगह पे भी यहाँ पे ऐड रन कर सकते हैं, सो दैट कहीं पे भी आपकी टारगेट ऑडियंस है वो आपके ऐड पे रिएक्ट करते हैं। और उसके बाद आप यहाँ का आपका जो भी पेज है आप उस पे क्या करोगे, उस पेज को चूज करोगे। तो वट एवर लाइक योर सैंपल पेजेस, यू पिक दैट पेज और उस पेज को यहाँ पे सिलेक्ट करो एंड देन वी कम टू दी पार्ट जहां पे हमें बजट चूज करना है। तो फॉर इंस्टेंस लाइक आई एम चूजिंग द लाइफ टाइम बजट और अभी इस एड के लिए मेरे पास 2500 रुपए का बजट है। सो आई वांट टू स्पेंड 2500 रुपीज इन दिस एड। ओके, और यहाँ पे दिस एड इज रनिंग से आज 4 बजे से रन होगा। और ये रन होगा 9, ओके ये 23 से रन कर रहा हूं मैं। सो लेट मी रन इट फ्रॉम 19 से 22 तक। Now, if you look at it like, Facebook is asking me like, you need to increase the budget. It means that, okay, like, on the basis of my lead ad, on my estimate, it's not enough. But अभी के लिए मैं 25 बजट रख रहा हूँ और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 21 तक। ओके, सो अभी क्या कर रहा हूं मैं 19 से लेके, ओके सॉरी इट शुड बी दिस, because Thursdays, Fridays and weekend is the best time to run advertisements ideally। तो मैंने क्या किया, मैं 21 से एड रन कर रहा हूँ 24 तक। और अभी अगर आप देखोगे मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ, मैं 2500 स्पेंड कर रहा हूँ। एंड अभी के बेसिस पे एस्टिमेट जो आ रहा है वो आ रहा है इतना, यानी मेरा एड इतने लोगों तक पहुंचेगा विद दिस मच ऑफ कन्वर्सेशंस। लेकिन अभी आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको अपना ऐड कन्वर्सेशन के लिए ऑप्टिमाइज करना है या लीड्स के लिए करना है, और दोनों में क्या डिफरेंस है आई विल टॉक अबाउट इट जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नाउ अभी जब मैंने यहाँ पे बजट और ड्यूरेशन सेट किया, नाउ कम्स द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट जो कि ऑडियंस, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी। तो अभी कस्टम ऑडियंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हम एक ऑडियंस सेट करते हैं। तो हमें ऐड कहां पे चलाना है, तो फॉर इंस्टेंस आई एम रनिंग दिस ऐड टू द पीपल जो रह रहे हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। कहां के, यहां से मैं गुवाहाटी चूज कर रहा हूं। तो बिकॉज दिस एड आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन टू गुवाहाटी फॉर इंस्टेंस, मुझे अपने गुवाहाटी में नेटवर्क बढ़ाना है। आई वांट लाइक पीपल फ्रॉम दैट एरिया। तो मैंने क्या किया, मैंने गुवाहाटी चूज किया। नाउ आप देखोगे ये जो नंबर है ये वैरी करेगा टाइम टू टाइम जब मैं अपनी ऑडियंस को फिल्टर करूंगा। दूसरी चीज है, आपके पास ऑप्शन आता है कि लाइक आपको रेडियस भी कितना रखना है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इट आइडियली विल पिक लाइक 40 किलोमीटर का रेडियस आपके आसपास का। नाउ जब मैंने यहाँ पे लोकेशन चूज करी, उसके बाद एज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर वर्किंग मदर। सो आई एम आइडियली पिकिंग लाइक वुमेन जो से आई एम पिकिंग 27 से, so I'm picking like this is my age group, so I'm ideally reaching out to like women जो गुवाहाटी में रहती है और जो है 27 से 42 के बीच में। और यहाँ पे मैंने जेंडर भी चूज किया वुमेन का। नाउ ये मेरी बेसिक फिल्ट्रेशन है, यानी अभी मेरा जो ऑडियंस है इट्स नॉट फिल्टर्ड, इट्स जस्ट द बेसिक फिल्ट्रेशन आई हैव डन, जहां पे मैंने सिर्फ जेंडर, एज और लोकेशन चूज किया है। तो इट्स नॉट एडवांस फिल्ट्रेशन, इसमें अभी ज्यादा फिल्ट्रेशन नहीं हुई है।
सो व्हाट आई डू इज, यहाँ पे आप देखो मेरा नंबर ऑलरेडी ड्रॉप हो गया है, लेकिन मेरा जो एड है वो कन्वर्सेशन के लिए नहीं, मैं लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज करता हूं, तो उसको मैं चेंज करूंगा कुछ टाइम में, लेकिन पहले लेट मी लाइक सेट अप माय ऑडियंस। सो यहाँ पे मैं जाऊंगा डिटेल में, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप ब्राउज करके एडवांस टारगेटिंग कर सकते हैं, जैसे डेमोग्राफिक्स में, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर लाइक वर्किंग मदर्स, so what I do is I'm choosing parents as an important parameter. Why? Because all these women जिनको भी मैं रीच आउट कर रहा हूं, they have to be parents. तो मैंने क्या किया, मैंने पेरेंट्स का क्लॉज लगाया। तो जो ही मैंने एक क्लॉज लगाया अपनी ऑडियंस में, उसके बाद क्योंकि मेरा वर्क का भी क्लॉज है, तो मैं क्या जाऊंगा, मैं जाऊंगा सीधा वर्क में, और यहां से मेरे पास ऑप्शन है कि ये लोग किस कंपनी में काम करते हैं, किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, या कौन से जॉब टाइटल पे हैं। तो आप देखो कि आपके पास फिल्ट्रेशन ऑप्शंस कितने ज्यादा हैं। तो अभी के लिए लेट्स मी जस्ट पिक इंडस्ट्री, तो जो फॉर इंस्टेंस लाइक इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो आर्ट्स एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स लाइक इंडस्ट्रीज में है। Okay, now what I did here is that I filtered my target audience on the basis of their parenthood as well as like वो इस कंपनीज में, इस इंडस्ट्रीज में सॉरी जॉब करने चाहिए। और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन भी आता है एक्सक्लूड करने का, यानी उन लोगों को भी आप मेंशन कर सकते हो जिन तक आपका ऐड नहीं पहुंचना चाहिए। तो जो भी ऑरिफ्लेम के साथ एसोसिएटेड है ऑलरेडी, तो उन तक मैं नहीं पहुंचना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, आई विल लाइक मेंशन ऑरिफ्लेम यहाँ पे। तो एक्सक्लूड में मैं क्या कर सकता हूं, जो भी ऑरिफ्लेम रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनको मैंने यहीं से एक्सक्लूड कर लिया। ओके, एंड वंस आई एक्सक्लूड लाइक दिस सेट, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल सिलेक्शन वेयर इज लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। यानी फेसबुक खुद से ऑटो सेंस करेगा कि आप लाइक क्या कहीं और भी पहुंचना चाहते हो, या लाइक यहाँ पे मैं ऑप्टिमाइज कर दूं आपके ऐड को सो दैट परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो इसको भी मैं चेक करूंगा। Okay, now you see like number of conversation is really less on this budget. It is dependent on a lot of things, I'll talk about it. उसके बाद इसको मैं अभी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रख रहा हूं, और यहाँ पे आप देखो जो डिलीवरी है, इट हैज बीन ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्सेशंस, इसको मैं चेंज कर दूंगा लीड्स में। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कन्वर्सेशंस आपको ओके This is for link clicks. So I'll talk about all three optimizations. See, the best thing is that like जब आप link click वाले ऐड चलाते हैं ना, फॉर इंस्टेंस आपके पास एक वेब पेज है जहां पे आप लाइक आपने एक वीडियो डाला है और लोग उस वीडियो के थ्रू आपके पास रिक्रूट हो रहे हैं, मे बी काफी अच्छा वीडियो आपने बनाया, तो आप देखो इस बजट में कितने लोग क्लिक करेंगे आपके लिंक पे, नंबर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द लीड्स, एज कंपेयर टू द कन्वर्सेशंस। क्लिक्स हमेशा आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, पर डेली बेसिस पे इतने क्लिक्स आ जाएंगे। और अगर आपका ऐड 3 दिन चल रहा है, तो अगर आप 200 लोग भी क्लिक करें, तो ओवरऑल लाइक it's more than 600 people who will be clicking onto your ad. But anyway, let me like optimize it for leads, because this page is incomplete. Let me try changing the page. Okay, क्योंकि उस पेज पे अभी यूजर नेम भी नहीं है, उस पेज पे कुछ भी सेट नहीं है, दैट्स व्हाई लाइक मे बी इट वाज नॉट शोइंग मी एनी एस्टिमेट। वो मैंने अभी डेमो ट्रेनिंग के लिए यूज किया था। सो अभी आप देख रहे हो, तो दिस इज लाइक माय टारगेट ऑडियंस, आई एम ओनली रीचिंग टू 32,000 पीपल जो कि गुवाहाटी में है, और जो कि मदर्स हैं और इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। देन आई कैन ऑल्सो लाइक डू अ बिट ऑफ ट्वीकिंग अपनी ऑडियंस को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे ये मेरा ऑडियंस है, राइट, आई कैन ऑल्सो फिगर आउट, ओके, जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक बिकॉज आई एम रीचिंग आउट टू मदर्स, तो देयर इज लाइक फर्स्ट क्राई,
So maybe like a lot of these mothers like they shop baby clothing from such a brand. तो आप like अपनी audience में refinement लेके आ सकते हो. Okay, like mothers like जिन्होंने recently ऐसी कुछ activities में interest दिखाया, maybe like stay at home moms. यहाँ पे देखो आप एम्प्लॉयर्स, स्टे एट होम जॉब टाइटल्स, तो जिन्होंने भी ऐसा लिखा है कि वो स्टे एट होम मॉम है, तो आपने लाइक यहाँ पे उसको भी पिक किया. इससे क्या होगा, आपका जो रीच है या आपका जो ऑडियंस है वो और ज्यादा फिल्टर हो रहा है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम एटलीस्ट एडिंग लाइक फिल्टर्स विच आर रिलेवेंट, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, मेरी ऑडियंस फिल्टर होके आई है, एंड नाउ आई एम ऑल सेट दैट आई शुड गो टू द नेक्स्ट स्टेप. जो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, यहां पे यू सी माई एड इज ऑलरेडी सेट. और यहाँ पे मुझे मीडिया ऐड करना, तो आई डायरेक्टली कम टू द मीडिया सेक्शन एंड आई विल ऐड एन इमेज जो मैंने ऑलरेडी बनाई थी. इफ इट्स हियर आई विल पिक इट फ्रॉम हियर. Yeah, it's here. Okay, so what I will do is I will use this image. I'll click on done. तो मैंने क्या किया, मैंने अभी मीडिया अपडेट किया यहाँ पे. Now that my media is updated, you will have options to add. तो यहाँ पे आप देखो कुछ suggestions भी आते हैं. Now that these are like new developments. I did add some time back, I did not see. तो मे बी जो आपने लाइक कुछ कैप्शंस यूज किए हैं या जो आपको लगता है, तो कुछ सजेशंस भी देगा जो आपने पास्ट में कुछ यूज करे होंगे. तो यहाँ पे कुछ कैप्शंस दिख रही थी जो मैंने डेमो में कुछ यूज करी है. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज दैट आज के टाइम में जब आप ऐड चलाते हो तो आपके पास सिर्फ एक कैप्शन देने का ऑप्शन नहीं है, आप मल्टीपल कैप्शन भी दे सकते हो. और फेसबुक क्या करेगा, अपने आप से ही ऑप्टिमाइज करेगा कि कौन सी कैप्शन पे आपको बेटर रेस्पॉन्स मिल रहा है और उसी कैप्शन को दिखाएगा लोगों तक. तो ऑलवेज ट्राई एडिंग मल्टीपल कैप्शंस. नाउ इस एड में अभी भी मुझे दो चीजें करनी है. मैंने मीडिया ऐड कर दिया, अब मैं कैप्शन दे दूंगा. नाउ कैप्शन शुड बी समथिंग टू द पॉइंट एंड ऑल्सो लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग द क्रिएटिव. मेरा यहाँ पे जो इमेज है दैट टोटली टॉक्स अबाउट मदर्स, दैट टॉक्स अबाउट बैलेंसिंग वर्क एंड मदरहुड. मेरा टेक्स्ट भी इसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए. ओके, सो व्हाट आई राइट हियर इज माय प्राइमरी टेक्स्ट. फॉर इंस्टेंस लाइक Okay, so this is like one caption I added, but I'm not sure कि whether this caption will be like really apt. लोग समझ पाएंगे कि उनको क्या करना है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और caption डालता हूँ. For instance, like so I mentioned don't compromise on your career and lifestyle. Get started with your online business today. So it's making like sense to mothers, telling them कि आप कोई compromise नहीं करना इन दोनों चीजों में. आप हमारे साथ online business कर सकते हैं. Okay, so this is one more caption adding. Then like I can have one more caption where I can directly tell them join as a brand partner with a Swedish social selling company. So maybe that will again resonate. But I think these two captions like make sense to my advertisement overall. और जब मैंने यहाँ पे कैप्शन भी दे दिया, उसके बाद मैं हेडलाइन को चेंज कर सकता हूँ. यहाँ पे चैट ऑन मैसेंजर है, तो इसको मैं जैसे फॉर इंस्टेंस आई से ओके
connect with me now. Okay, now if you look at it, like my ad is almost set. सारी चीजें set हो गई हैं. Audience is defined. मेरा budget भी हो गया उसमें set. मैंने media भी add किया. मेरा captioning भी हो गया. Now I have to do the last thing, that is add the form. क्योंकि मैं यहाँ पे lead generation कर रहा हूँ, so I will click on create. Now this is important. Why? Because यहाँ पे आप auto chat set कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों से डिटेल्स ले सकते हैं बहुत ज्यादा, which is very very important. So what I will do is I'll remove all of it first. और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं filtration करूंगा. For instance, Nitya is running this ad. So Nitya will write something here. लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हो. यानी अगर आपने कोई बहुत ही अट्रैक्टिव इमेज टेम्पलेट बनाया अपने बारे में, आप उस टेम्पलेट को भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू हियर इज दैट ऐड अ नाइस वीडियो. क्यों? क्योंकि वीडियो में आप लोगों को फर्दर बता सकते हो. नाउ फॉर इंस्टेंस आपने ऐड चलाया और आपको किसी का रिप्लाई आया, हाय आई एम इंटरेस्टेड, हाय कैन आई नो मोर अबाउट इट, कुछ भी हो सकता है. आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक रिप्लाई सेट किया है. फॉर इंस्टेंस ओके. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट अभी मैं लोगों को कुछ नहीं मांग रहा हूं, मुझे आपका फोन नंबर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. हे आई एम एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू, मैं नित्या हूं, आई एम एंटरप्रेन्योर विद ऑरिफ्लेम और आप इस बिजनेस के साथ आज ही जुड़ सकते हैं. वॉच आउट द वीडियो बिलो फॉर डिटेल्स. और आपने क्या किया, साथ में यहाँ पे वीडियो अटैच किया और वीडियो में आपने एक बहुत ही अच्छा डिजाइनर वीडियो बनाया है या आपने मोबाइल से एडिट करके एक अच्छा सा 30-40 सेकंड्स का वीडियो बनाया है जहां पे आपने बात करी है. जैसे फॉर इंस्टेंस आई एम नित्या, आई एम एंटरप्रेन्योर विद ऑरिफ्लेम एंड I used to be, because I'm reaching out to working moms, so I can easily tell them in my video यहाँ पे I used to be I'm the ex-corporate and I was working as a business development manager with this company, but with time I thought that it's time to kickstart my own business, and gladly I'm earning 6-figure income with Oriflame. I'm having amazing work-life balance. I get time for my own life. I get to spend time with my kids. You can just talk about things, you can plan a nice script here, and then you tell them if you really want to be a part of it, I would have your details, please send me the details as below. और बाकी यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली फिल इन हो रहा है. या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जब आपने ये वीडियो बनाया उसके बाद आप जो दूसरा टेक्स्ट आ जाएगा उसमें आप डायरेक्टली उनको अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए रजिस्टर भी करा सकते हैं. जैसे आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो अगर आप यहाँ पे आप क्या करो, या आप रजिस्टर करो मेरी अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए. तो अगेन व्हाट विल हैपन इज दैट पीपल विल वॉच योर वीडियो एंड दे विल directly click on the link and register for the OM. But एक चीज होती है, अगर आपने वीडियो के बाद डायरेक्टली उनको वो दिया तो लिंक दे दिया, you will have no control. वो आपको फिर यहाँ पे मैसेज करेंगे उसके बाद कि नहीं करेंगे. So that's why it's a good idea कि आप यहाँ पे वीडियो दे दो और साथ में ही डिटेल भी ले लो, because we never know कि how many people will eventually register for OM directly. So what I do here is मैंने यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस किया एंड वीडियो में मैंने डिटेल्ड ओवरव्यू दे दिया so that people are excited. And then now
पीपल नो अबाउट मी, दे नो कि मैं एक एक्स कॉर्पोरेट हूँ, मैं ऑरिफ्लेम करती हूँ, मेरा इतना इनकम आ रहा है, मेरी टीम इतनी बड़ी है और मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। आई हैव क्रिएटेड अ रियली नाइस वीडियो एंड मैंने उनको कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें नीचे डिटेल्स को कंप्लीट करो, और जो भी मैं डिटेल पूछूंगा यहाँ से आई कैन सेट अप क्वेश्चनियर्स अकॉर्डिंगली। आप देखो यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोसीड हो सकता है, आप डिस्क्वालिफिकेशन भी कर सकते हो। तो इन दोनों को आप अभी के लिए यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरी, और आप अप एंड से यहाँ पे क्वेश्चन सेट कर सकते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई आपका वीडियो देखने के बाद इंटरेस्ट है तो आप उनसे पहला क्वेश्चन क्या लेंगे, व्हाट इज योर फुल नेम, क्योंकि मेरा फेसबुक पे दूसरा नाम हो सकता है, हु नोज। देन दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सेट है, विच टाउन और सिटी डू यू लिव इन, आई नीड देयर सिटी एज वेल। लेकिन अभी अगर मैं इसको सिर्फ गुवाहाटी के लिए चला रहा हूं तो आई नो कि वो गुवाहाटी से है, यहाँ पे मुझे सिटी मांगने की जरूरत नहीं है। तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू इज मैंने सिटी को डिलीट ही किया। व्हाई? बिकॉज आई नो कि दीज पीपल आर इन गुवाहाटी बिकॉज दैट्स वेयर आई एम रनिंग माय एड। तो मैंने नाम लिया। देन व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड अ न्यू क्वेश्चन। तो आई विल गो टू द कस्टम क्वेश्चन और यहाँ पे मैं उनसे पूछता हूँ so what is your full name, then what is your current profession, और यहाँ पे वो ऑप्शन वो बता देंगे वो क्या कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, आप देखो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन पे अकॉर्डिंगली ऐड हो रहे हैं, राइट। सो माय क्वेश्चंस आर बीइंग एडेड। देन व्हाट आई डू इज आई ऐड वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास उनका नाम आ गया, उनका प्रोफेशन आ गया। I'll ask for their phone number as well. What is your valid phone number? So maybe phone number अभी नहीं, let me ask them some more questions, जैसे मैंने अभी आपको उस फॉर्म में भी दिखाया था। So what's your current profession? Then I'll click on add question. So I'll go to the custom question. तो मैंने उनसे प्रोफेशन भी पूछा। Then I will have why do you want to be a बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे आप लोगों को रीजन भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन ऐड करोगे, जैसे आई एम alternate career, और यहीं पे आप ऑप्शन सेट कर सकते हो। किसी ने कहा आई एम लुकिंग फॉर alternate career, आई वांट टू वर्क पार्ट टाइम, ठीक है। I want to set up my own business and identity. I lost job in pandemic and looking for a great। तो यहाँ पे जो भी आप चीजें मेंशन करते हैं, पीपल विल हैव द ऑप्शन टू पिक दैट। तो कोई अगर कहेगा कि मुझे पार्ट टाइम काम करना है, कोई कहेगा मुझे अपना बिजनेस सेट करना है, कोई कहेगा कि मुझे अपना करियर बनाना है, जॉब चली गई, तो यू विल हैव द आइडिया कि आपके पास कौन लोग आ रहे हैं, किस माइंडसेट से आ रहे हैं। तो व्हाट यू आर डूइंग आइडियली इज दैट यू आर पुटिंग द फिल्ट्रेशन राइट हियर। नाउ इमेजिन आपने क्या किया, आपने यहाँ पे मैसेज किया और वीडियो में आपने अपने बारे में बात करी और आपने उनका कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे गए जो भी आपके क्वेश्चन थे आप उनका प्लीज जवाब दे दो एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। Now what is happening is that you are already communicating। यहाँ तक अभी ना ही आपको लोगों से फोन पे बात करनी पड़ी, ना ही आपको उनको समझाना पड़ा कि ऑरिफ्लेम करते हो, ना ही आपको अभी अपॉर्चुनिटी मीटिंग करना पड़ा। तो आप देख रहे हो आप कितना टाइम सेव कर रहे हो और कितनी ज्यादा फिल्ट्रेशन आप कर रहे हो लीड्स की। और द बेस्ट थिंग इज दैट जब आप इस तरीके का भी क्वेश्चन रखेंगे, व्हाट विल हैपन इज दैट you will get filtered leads।
यानी वो क्यों आ रहे हैं। नव समझो कि इस एड पे जब आपको 100 लोगों ने रिप्लाई किया, 100 में से 20 लोगों ने कहा उनकी जॉब चली गई है। Now what do you get from it? Okay, these 20 people have lost their jobs. इनको अलग से ग्रुप में बुलाते हैं और इनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करता हूं और इनको वहीं पे कम्युनिकेट करूंगा। Why? Because all of them will have a same mindset. Okay, like these many like women they want to do their own business. Okay, इनके साथ like maybe अलग तरीके से चैट करूं मैं, because then you will know how to recruit them. Then you will know कि इनके साथ बात कैसे करनी है. And this is really important that you filter your audience. You ensure that like आप लोगों तक clear cut to the point communication रख पाते हो. और जब मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा, then I will like last में add the phone number. So address के बाद what's the phone number here? So here I'll mention what's your valid phone number or what's your phone number. Okay. Then मुझे यहाँ पे फेसबुक की पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए मैं अपने पेज का यहाँ पे लिंक दे दूंगा। ओके, नाउ माय चैट इज ऑल सेट, एवरीथिंग इज डन। और अभी मैं क्या करूंगा, बस मुझे इसको सेव एंड फिनिश करना है। बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल प्रीव्यू माय मैसेज। तो इसको मैं प्रीव्यू पे जब क्लिक करता हूं तो जिस पेज के लिए मैं ऐड चला रहा हूं वहां पे मुझे इनबॉक्स में मैसेज आ जाएगा। तो इफ यू कैन सी द स्क्रीन, यहाँ पे देखो लोगों को ऐड कैसे दिखेगा। तो किसी ने अगर मैंने हाई किया फॉर इंस्टेंस तो ऐसे आएगा मैसेज। क्योंकि इसमें मैंने वीडियो नहीं दिया है तो वीडियो भी अटैच नहीं है। तो व्हाट विल आइडियली हैपन इज दैट पहले ये मैसेज आ जाएगा और इसके बाद आपका वीडियो आ जाएगा। तो व्हाट विल हैपन इज दैट पीपल विल वॉच योर वीडियो फर्स्ट, और वीडियो में जब वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे वो डिटेल देंगे। जैसे आपका पहला नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम देता हूं। तो आप देखो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कहा कि मैं एक फॉर इंस्टेंस लाइक एक, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ऐड चल रहा है तो ऐसे लाइक इसमें हम आइडियली पूछेंगे नहीं, बट ये मैं फिर भी ओवरऑल जनरलाइजेशन के लिए दे रहा हूं डिटेल। तो व्हाट्स योर करंट प्रोफेशन, यहाँ पे मैं जॉब टाइटल की बात करूंगा। व्हाट्स योर करंट टाइटल, तो मैं कहूंगा फॉर इंस्टेंस मैं HR हूं। ओके, देन व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, यहाँ पे जो भी हमने आंसर दिए, आई एम लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट करियर, आई वांट वर्क पार्ट टाइम, जैसे आई वांट टू डू दिस, सो मैंने ये आंसर दे दिया। एंड देन फाइनली इट लास्ट फॉर माई मोबाइल नंबर, और मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा। देन अगर आप देखोगे यहाँ पे लास्ट चीज जो पेंडिंग है वो है थैंक यू टेक्स्ट कंप्लीशन मैसेज। तो जो भी आपको ये सारे आंसर देगा उसको क्या मैसेज आएगा, उसको यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस लाइक थैंक्स फॉर योर interest, acknowledgement, simple, I have got your details and will contact you shortly. And then यहाँ पे आप in case अपना नंबर भी दे सकते हैं for like anything urgent, or you can also reach out to me on WhatsApp, और यहाँ पे आप अपना नंबर दे दो, या फिर आप यहाँ पे जैसे like for या तो आप यहाँ पे अपने आप फिर फोन नंबर दे दो या लिंक दे दो। तो व्हाट विल फाइनली इवेंचुअली हैपन इज, जब यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको क्या आएगा, थैंक यू मैसेज आ जाएगा, ये वाला जो अभी हमने यहाँ पे सेट किया, दिस वन, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, आई गॉट योर डिटेल्स इन कॉन्टेक्ट शॉर्टली, और यहाँ पे आप ये नंबर दे। तो अगर आपने यहाँ पे मुझे फोन नंबर दिया, आई कैन कॉल यू राइट अवे। अगर आपने व्हाट्सएप का लिंक दिया तो आई कैन क्लिक ऑन टू द लिंक और मैं डायरेक्टली आपके साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकता हूँ। सो इफ यू लुक एट इट, ओके, लेट मी लाइक से सेव एंड फिनिश। तो मेरा ये भी सेट हो गया। एंड एक बार मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया, ये टेम्पलेट मैं बार बार फिर यूज कर सकता हूं। जब भी मैं वर्किंग वुमेन के लिए ऐड चला दूंगा, मेरा ऑलरेडी टेम्पलेट यहाँ पे सेट है। मैंने स्टूडेंट्स के लिए अलग टेम्पलेट बनाया, वो ऑलरेडी सेट है, तो दोबारा से मुझे ये बनाने नहीं है।
क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन आता है, आप पुराने टेम्पलेट को भी चूज कर सकते हो यहाँ पे। सो विद दिस अप्रोच व्हाट विल हैपन इज दैट आप अपनी एक रेलिवेंट कम्युनिटी में, रेलिवेंट ऑडियंस में टारगेट प्रोस्पेक्टिंग करते हो, और दूसरी चीज आप करते हो, आप उनको बिल्कुल एक माइंडसेट के साथ, एक अप्रोच के साथ लेके आते हो अपने पास, और दूसरा आप उनको फिल्टर करते हो, आप उनको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हो बाय टेलिंग द राइट थिंग्स व्हिच दे वांट टू हियर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यहाँ पे खुद प्रेजेंट भी नहीं हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप टेलीविजन देख रहे हो, आप बिजनेस प्लानिंग सेशन कर रहे हो, आप कहीं घूम रहे हो, लेकिन the business is happening as usual, and that is the power of digital, that is the power of messaging. But you have to ensure कि आप ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से यूज कर पाते हो अपने बिजनेस में, अपने सिस्टम में, and then you will see that the benefits are there. So I will recommend कि focus on smaller data sets first, कि 40-50 लोगों के साथ ट्राई आउट करो, और एक बार आपका सिस्टम डेवलप हो जाता है, आप आराम से दिन में 100 लीड भी, 200 300 लीड जनरेट कर पाओगे, आपके पास सिस्टम होगा वो सारी चीजें अकोमोडेट करने के लिए भी। ओके, एंड दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, एंड आई बिलीव दैट्स ऑल फ्रॉम मी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, Q&A मैंने ओपन रखा है, तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। The Q&A is open. You can ask me your questions now. Thank you so much for being here. Okay. Okay, there is a question from Vivek. मैंने इसको भी publish किया है यहाँ पे, so let me publish it. Then there's a question from Anonymous as well. So Vivek, let me answer your question first. In automated reply, if you write Oriflame, will the ad get rejected? नहीं, ad reject नहीं होगा, बल्कि आपका ad और better perform करेगा. Why? Because you are filtering leads. तो आप डायरेक्टली ऑरिफ्लेम के बारे में बात करो, बट इट विल ऑल डिपेंड आपका कंटेंट कितना विजुअली अट्रैक्टिव है. ट्रस्ट मी, क्रिएट विजुअली अट्रैक्टिव कंटेंट, पीपल आर देयर, पीपल विल बी इन. तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक वीडियो बना लो, जैसे मैं भी कह रहा था, मेक द वीडियो जो आप लीड्स को भेजो, जब वो एक बार इंक्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो चला जाए, सो दैट आपके पास बिल्कुल इंटरेस्टेड लॉट आ जाए जो उनको बिजनेस करना है, जो इजीली रिक्रूट हो जाए. So we can discuss this further as well, but this is something you should definitely do. Then ad के लिए पेमेंट कितना और कैसा करना होगा, जैसे मैंने पहले ही कहा था, एडवर्टीजमेंट कैन बी डिफरेंट फॉर लॉट ऑफ अस. तो जो चीज मेरे लिए वर्कआउट करती है वही आपके लिए नहीं करता. मेरी लीड आप मुझे 5 या 6 रुपए की पड़ेगी, आपको लीड 50 या 100 रुपए की पड़ सकती है. इट विल डिपेंड, बट आइडियली आपको दिन का 500 रुपए तो 24 आवर्स का बजट लेके चलना चाहिए आपको मिनिमम. That is the bare minimum budget I would actually recommend for any kind of lead generation advertising. Okay, let me see if there are any other questions. Definitely Vivek has another question, और हमने already demo भी लिया था last time wellness ad में, और वहां पे भी आप chat set कर सकते हैं. तो if you remember in wellness ad, जब हमने demonstration लिया था, we talked about wellness ad में क्या होगा, आप लोगों को रीच आउट करते हो विद अ सोल्यूशन, कि आपके पास रूटीन है और आप उनको कैसे अट्रैक्ट करोगे अपने सिस्टम में. यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली चैट सेट कर सकते हो, जैसे बिफोर वी हेल्प यू विद दिस वेलनेस रूटीन, प्लीज आंसर दीज क्वेश्चन दैट बिलो. आपकी एज क्या है, आपका वेट क्या है, आपने कभी सप्लीमेंट्स लिए हैं, राइट? उससे क्या होगा, आप फिल्टर करोगे और आपको इजीली पता लगेगा कि कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं, और ये सवाल पूछने से they will definitely be interested, and they will also feel that you know your business, you know the things you talk about. So definitely a good idea for products as well, and this is something we have been promoting lately a lot. Okay, so this is also done. Any other questions? विदाउट पेमेंट एड रन नहीं हो सकती. अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि एडवर्टाइजिंग फ्री में हो.
सो एडवर्टाइजिंग इज मनी। आप किसी भी तरीके की एडवर्टाइजिंग की बात करो, नॉट जस्ट डिजिटल, आप ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में जाओ, एडवर्टाइजिंग मीन्स मनी, आपको पैसा देना ही पड़ेगा, देन ओनली, और इट्स एनी काइंड ऑफ बार्टर. So without any payments, you cannot run promotions or advertisements, and I'm sorry for that. Sure. I'll be sending the recorded version of today's training as well into my groups and all, so आप वहां से download कर सकते हैं. बाकी जो अभी की पुरानी trainings थी, I've already shared the recorded version and PPTs of those trainings. अभी जो हमारा next training होगा, that will be about Instagram advertisements and promotions. Attend that one as well. And next week हम दो trainings और करेंगे. एक हम करेंगे स्किन केयर एड्स पे, और एक करेंगे हम फिर हाउ टू रिक्रूट ऑनलाइन पे. ठीक है. So I will look forward to you in those trainings as well. फेसबुक पेज होना कंपलसरी है क्या? तो आई थिंक लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग लाइक बिल्कुल बेसिक लेवल के जो हमने काफी टाइम से रिपीट करे हैं. तो आई जस्ट अज्यूमिंग दैट दीज आर सम न्यू पीपल ज्वाइनिंग अस. और ट्रस्ट मी, जो भी नए लोग हैं, आप अभी एडवर्टाइजिंग मत करो. डू नॉट कम ऑन टू एडवर्टाइजिंग. आपके लिए बाकी तरीके हैं प्रोस्पेक्टिंग के, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट मीटिंग में, जहां पे मैंने आई थिंक लाइक आई टॉक्ड अबाउट 12-15 डिफरेंट वेज कि आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हो, और सबके लिए अलग अलग चीजें वर्कआउट कर सकती हैं. एंड दैट इज समथिंग जो आपको इवेंचुअली फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करोगे. लेट मी सी इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस. सो पेमेंट प्रोसीजर को लेके क्वेश्चंस आते हैं. तो पेमेंट इजी है. जब भी आप प्रमोशन चलाते हो तो प्रमोशन के बिल्कुल एंड में आपको पे करने का ऑप्शन आता है. वहां पे यू कैन एड योर कार्ड डिटेल्स एंड यू कैन लाइक पे. या फिर जब आप एड टूल में आते हो, बिकॉज नाउ दैट यू हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई विल क्विकली लाइक ओके. सो इफ यू कैन सी द स्क्रीन, तो जब भी आप पेमेंट्स करने होते हैं, जैसे किसी भी प्रमोशन में, या अगर आप एड टूल में जाओगे, सेटिंग्स में आप ऐड कर सकते हो. नाउ यहाँ पे लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है पेमेंट का, एड अ पेमेंट मेथड. ओके. एंड वंस यू क्लिक ऑन टू इट, आपके पास यूजुअली बहुत सारे ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मेरे पास वायलेशन बहुत ज्यादा हुई है, या मेरा एड अकाउंट सेटअप नहीं अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो इन सच सर्कमस्टेंसेस व्हाट हैपेंस इज कि आपका पेमेंट मेथड दिखता नहीं है. यानी आप क्लिक करते हो, वहां पे सिर्फ एक ऑप्शन दिखता है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का. तो इन सच केसेस यहाँ पे आप देखो, आपके पास रिक्वेस्ट कॉल का ऑप्शन है. तो आप आराम से यहाँ पे कॉल सेट कर सकते हैं फेसबुक के साथ. आप उनको अपना इशू बता सकते हैं एंड दे कैन हेल्प यू विद इट. बट यूजुअली अगर आपका लाइक कार्ड नहीं लेता है, कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है, इट कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद द बैंक, नॉट विद द फेसबुक. तो आपको अपने बैंक से कोऑर्डिनेट करना चाहिए इन सच केसेस. ओके. नो, दिस काइंड ऑफ एड इज नेवर अलाउड, जहां पे आप डायरेक्टली कहोगे कि लाइक ऑरिफ्लेम बिजनेस है, कैन वी रन वन एड फॉर टू थिंग्स, ऑरिफ्लेम बिजनेस प्लस अवर अदर आइटम्स ऑफ अवर रिसेलिंग बिजनेस. नो, दैट्स नॉट अलाउड. रिसेलिंग बिजनेस के बारे में ऐसे बात करना, एंड यू कैन नॉट मेंशन ऑरिफ्लेम बिजनेस इन एडवर्टीजमेंट्स.
Okay, so I believe that's it. So I'll be taking your leave, and I'll share the recorded version and PPT of today's training with you. And I'll see you guys on Thursday at 3 p.m. again. Okay, take care of yourselves and see you soon. Bye bye.